नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से, परम पिता परमेश्वर की आशीष और कृपा से, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आप लोग विनती प्रार्थना में लगे रहिए, पवित्र वचन पढ़ते रहिए और जितने भी प्रभु के सेवक जन जो भी प्रभु के वचन के रूप में वीडियो बनाते हैं, प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, दोस्तों आप लोग सभी उसे सुनिएगा और अपनी आत्मा में, अपने परिवार में प्रभु की महिमा में, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाइएगा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या परमपिता परमेश्वर ने माता मरियम को अपनी महिमा के लिए चुना? हाँ दोस्तों, हम लोग आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, माता मरियम की माँ का नाम अन्ना है। और दोस्तों, जैसे कि संसारिक लोग पहला बच्चा क्या चाहते हैं? बेटा। और ये जो बेटे की मांग है, यह केवल एक परिवार में नहीं, एक गांव में नहीं, पूरी दुनिया में ही ये बातें होती है कि जो पहला बच्चा होगा वह बेटा होना चाहिए। अन्ना के साथ भी यही था। अन्ना बार बार परमपिता परमेश्वर से बात करती थी कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं जो गर्भ में हूं, जो बच्चा मेरे पेट में है, वह लड़का होना चाहिए। मुझे लड़का बच्चा ही दीजिएगा, मुझे लड़की बच्चा नहीं दीजिए। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना से परेशान हो गया था। परमेश्वर जानता था कि हन्ना के द्वारा जो उसके गर्भ में जो बच्चा अभी बन रहा है, पल रहा है, वो एक लड़की है। उसका नाम मरियम रखा जाएगा और उसी मरियम के द्वारा वह अपने पुत्र को इस संसार में, पूरे संसार के लोगों के उद्धार के लिए संसार में भेजेगा। यह हन्ना को पता नहीं था। इसलिए वह बार बार प्रार्थना में, अपनी दुआओं में यही मांगती थी कि हे यहोवा परमेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे लड़का बच्चा ही दीजिए। परमेश्वर उनकी इन प्रार्थनाओं से परेशान हो गया और उसने क्या किया? उसने अपने संदेशवाहक गब्रिएल दूत को हन्ना के पास में भेजा, ताकि गब्रिएल दूत पिता का जो योजना है, हमारे परमेश्वर का जो महिमा आने वाले दिनों में प्रकट होने वाला है, उसका समाचार हन्ना को दिया जाए। और दोस्तों, गब्रिएल दूत हन्ना के पास में आया और उसे दर्शन देकर उसे परमेश्वर का वचन इस तरह से सुनाया कि हे हन्ना, तुम रोज रोज एक ही प्रार्थना को क्यों दोहराती हो? क्या आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है, लेकिन आप जिसकी मांग कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका पहला बच्चा लड़का हो, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पहला बच्चा लड़का हो, वह लड़की होगा। वह इसलिए क्योंकि यदि तुम्हारे कोख से लड़का बच्चा जन्म लेता है तो वह आपके घराने का ही होकर रह जाएगा, आपके धन संपत्ति का वारिस होकर रह जाएगा। परंतु जब आपके कोख से एक कन्या का जन्म होगा, एक लड़की का जन्म होगा, वह पूरे मानव जातियों के उद्धार का कारण बनेगी, मूल बनेगी। हालेलुया। आप जिस लड़के बच्चे की मांग कर रहे हो, वह लड़का इतना शोहरत नहीं कमाएगा, इतना वो प्रसिद्धि नहीं होगा जितना कि तुम एक लड़की बच्ची को जन्म दोगी तो वह उतना शोहरत कमाएगी।
वह केवल आपके परिवार, आपके कुटुंब के लिए ही नहीं, पूरे संसार के मानव जातियों के उद्धार के लिए वह एक माध्यम बन जाएगी, क्योंकि उसी मरियम के द्वारा इस संसार का उद्धार करने वाला मुक्तिदाता, जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, वह इस संसार में प्रकट होगा, इस संसार में जन्म लेगा। इस तरह से गब्रिएल दूत हन्ना को बताता है। तब वह परमेश्वर की योजना को जानती है कि परमेश्वर जो भी करता है वो सारे मानव जातियों के उद्धार के लिए करता है। दोस्तों, आज भी हम ऐसा ही करते हैं। मैं प्राय हर जगह जाता हूं, वहां पर भी यही सुनने को मिलता है कि पहला बच्चा यदि लड़का होगा तो घर गृहस्थी संभालेगा, परंतु लड़की बच्चा देखिए, एक लड़की की वजह से इस पूरे मानव जातियों का उद्धार होता है। परमेश्वर का योजना बहुत अनमोल है। इसलिए दोस्तों, जब कभी आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे लड़का बच्चा चाहिए, मुझे लड़का बच्चा चाहिए, आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। परमेश्वर चाहा आपको लड़का बच्चा होगा, परमेश्वर चाहा आपको लड़की ही बच्चा होगा। दोस्तों, इन दोनों के सिवा तो और कोई होगा नहीं, इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। प्यारे दोस्तों, यह वचन छोटा है, परंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी लोग लड़के बच्चे को ज्यादा महत्व देते हैं, लड़कियों को कम महत्व देते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।